अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी। तो बेंजीन क्या है जी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। ये बहुत हद तक क्या है जी, स्टेबल कंपाउंड है। तो स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि उसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से बेंजीन क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। तो इस टाइम को हम क्या लिखेंगे? हम इधर लिखेंगे जी बेंजीन जो है हमारे पास, वो क्या है जी, हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। उसकी रीज़न क्या है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होने की? उसकी वजह है जी हमारे पास बेंजीन के पास क्या होता है जी, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। हम पढ़ रहे हैं जी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। इसमें हमने कहा कि जो बेंजीन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इसका डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था वो उसकी वजह है कि बेंजीन इस वजह से क्या है जी, हमारे पास मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डीलोकलाइज्ड है। वो क्यों डीलोकलाइज्ड है? वो एक फिनोमिना जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रेजोनेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जी, रेजोनेंस। ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक फिनोमिना जिसका नाम है जी रेजोनेंस। उसकी वजह से क्या है जी, डीलोकलाइज होता है। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक फिनोमिना है जी रेजोनेंस। उसकी वजह से क्या होता है जी, डीलोकलाइज्ड होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट कार्बन्स। दो जुड़ी हुई मुत्सल कार्बन के दरमियान अगर शिफ्ट हो रहा हो क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं ये हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना है। हमने पीछे भी पढ़ा था ये कि बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो इस तरह एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होता रहता है जी, एक कार्बन से दूसरी कार्बन में। पहले फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड इधर है, इधर है, फिर इधर है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। तो इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगी जी हमारे पास। तो अब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर आ गया और इधर आ गया। फिर ये डबल बॉन्ड यूँ घूमता रहेगा, यूँ यूँ यूँ, और फिर अपनी जगह को क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यूँ शिफ्ट होते रहते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। इस अमल को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या एक जगह टिका नहीं रहता, एक जगह टिक के नहीं रहता। ये मेन वजह बनती है किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की। बेंजीन के सबसे ज़्यादा स्टेबल होने के, बेंजीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी के लिए ये उसकी वाहिद रीज़न बनती है जी। वो क्या है जी? रेजोनेंस। वो क्या है जी? रेजोनेंस। अब हम इसको ना
एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि वाकई ही बेंजीन एक रेजोनेंस कंपाउंड है, या बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। हम इसको क्या करते हैं जी, हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन में हम इसको क्या करेंगे जी, को चलते हैं जी अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम बेंजीन का एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेते हैं जी। वो हाइपोथेटिकल कंपाउंड कौन सा होता है जी, 1,3,5 साइक्लो हेक्साट्राईन। हम एक बेंजीन का हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लेते हैं। वो हाइपोथेटिकल कंपाउंड क्या है जी, 1,3,5 साइक्लो हेक्साट्राईन। हम क्या करते हैं, ये कंपाउंड लेकर बेंजीन के ऊपर भी कुछ रिएक्शन करवाते हैं, सच एज हाइड्रोजिनेशन या समथिंग एल्स करवा सकते हैं, लेकिन मेजर तौर पे जो हाइड्रोजिनेशन ही करवाई जाती है। तो हमने ये कंपाउंड ले लिया, फर्जिया कंपाउंड है हमारे पास, और इसके मुकाबले में क्या ले लिया जी, बेंजीन ले लिया। तो दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन चेक करेंगे। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी, मतलब जो कम हीट खारिज करेगी, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। हम इसकी भी हाइड्रोजिनेशन चेक करेंगे और बेंजीन के भी हाइड्रोजिनेशन चेक करेंगे। इसकी हाइड्रोजिनेशन चेक करने के लिए हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। मतलब पहले एक बॉन्ड लेते हैं, फिर 2 बॉन्ड वाला कंपाउंड लेते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेते हैं। तो हमने इसका दर्जा ब दर्जा क्या करना है जी, इसको चेक करना है। पहला दर्जा, पहला लेवल इस कंपाउंड का ले लिया, जिसका नाम था जी साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन के ऊपर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं जी। उसकी बेस पर हमने उसकी हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकालनी है। साइक्लोहेक्सीन हमारे पास कुछ इस तरह कंपाउंड होता है जी। उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, जैसा कि नाम से भी उसके जाहिर है, साइक्लोहेक्सीन मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। तो वो ये इधर डबल बॉन्ड है जी, इसका हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, हाइड्रोजन इधर आके ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जी ये रिएक्शन हो गया जी, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बन गई। साथ में हमारे पास कुछ जो एनर्जी खारिज हुई, हीट खारिज हुई, उसको हमने डेल एच लिखा। वो डेल होती है हमारे पास -119.5 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास कितनी हीट खारिज हुई, 119.5 किलो जूल पर मोल। हमने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था जी साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन में हमने क्या किया जी, उसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया जी। क्या बन गया जी हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। और इसके नतीजे में जो हमारे पास हीट खारिज हुई थी वो क्या थी, -119.5 किलो जूल पर मोल। हमने क्या किया जी, हमने एक और इस तरह का कंपाउंड ले लिया जिसको हमने दूसरा कंपाउंड कह दिया जी। अब पहले क्योंकि हमने दर्जा ब दर्जा तीन डबल बॉन्ड पर पहुंचना है, हमने एक डबल बॉन्ड लेके देख लिया तो ये बन गई। अब जिस कंपाउंड का नाम है जी हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन, हम उसको लिखते हैं जी एक्सपेरिमेंट ऑन। उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जी 1,3 साइक्लोहेक्सा डाईन, मतलब डाईन है तो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। तो इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 डबल बॉन्ड हमने इसके अंदर बनाने हैं। ये हमने लिया जी 1,3,5 साइक्लोहेक्साडाईन, एक इसके डबल बॉन्ड इधर है जी, एक इसके डबल बॉन्ड इधर है जी। फिर इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई, हमने इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करने से ये क्या हो गया जी, ये भी साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो गई जी। साइक्लोहेक्सीन में जो हमारे पास डेल एच रिलीज हुई, इसके दौरान जो हीट रिलीज हुई वो कितनी थी, वो हमारे पास थी जी
माइनस 231 किलो जूल पर मोल। इसके दौरान जो हीट रिलीज हुई वो हमारे पास थी जी माइनस 231 किलो जूल पर मोल चाहिए थी। हमने 119.5 को डबल किया तो 239 होनी चाहिए थी। एक्सपेक्टेड कितनी हीट थी हमारे पास, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस कंपाउंड के लिए एक्सपेक्टेड थी हमारे पास 239 किलो जूल पर मोल। लेकिन रिलीज कितनी हुई है जी, एक्सपेरिमेंटल कितनी है जी हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल आई है हमारे पास 231 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड है। ये इतना थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड हैं वो कॉन्जुगेट पोजीशन पे हैं, मतलब मुत्सिल हैं, ये के बाद दिख रहे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। मुत्सिल डबल बॉन्ड होने की वजह से थोड़ा सा फर्क आ गया है। अगर हम नेक्स्ट देखें, नाम था हमारे पास 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईन, 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईन। हमने ये कंपाउंड ले लिया जी, ये इसके सिंगल और डबल बॉन्ड हो गए जी, 3 डबल बॉन्ड है क्योंकि ट्राईन है हमारे पास, बिल्कुल बेंजीन की तरह हो गया जी कंपाउंड ये हमारा पास। इसमें हमने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवा दिए, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवा दिए तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया जी। सेम उसी तरह जैसे पहले रिएक्शन में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। इस दौरान जो डेल एच की वैल्यू थी हमारे पास, डेल एच हमारे पास कितनी आई जी, डेल एच आई 208 शरिया 'इस दौरान हमारे पास जो डेल एच की वैल्यू आई वो डेल एच कितनी थी जी हमारे पास 208 किलो जूल पर मोल। वो वैल्यू हमारे पास कितनी थी 208 किलो जूल पर मोल। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास एक्सपेक्टेड कितनी थी हमारे पास, एक्सपेक्टेड थी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 को 119 से तो होगी 358 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कितनी आई है, एक्सपेरिमेंटली आई है हमारे पास 208 किलो जूल पर मोल। डिफरेंस इनका कितना बनता है जी हमारे पास, अब वहाँ तो डिफरेंस मामूली सा था लेकिन इधर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमने 358 में से 208 को माइनस किया तो ये 150 किलो जूल पर मोल बनता है। तो बेंजीन का क्या हुआ, हमने इससे नतीजा निकाला कि ये जो बेंजीन है ये क्या है जी 150 किलो जूल पर मोल ज़्यादा स्टेबल है अपने एक्सपेक्टेड कंपाउंड से, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर से या कैक्यूले स्ट्रक्चर से। ये जो बेंजीन है हमारे पास कितनी ज़्यादा स्टेबल है जी, ये स्टेबल है 150 किलो जूल पर मोल से। जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है हमारे पास, मतलब बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ये अपने एक्सपेक्टेड कंपाउंड से 150 किलो जूल पर मोल ज़्यादा स्टेबल है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, या इस एनर्जी को जो हमारे पास आई है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं जी, रेजोनेंस एनर्जी। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो ये रेजोनेंस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये वो एनर्जी है जो एक्सपेक्टेड कंपाउंड और एक्सपेरिमेंटली कंपाउंड में डिफरेंस की वजह से आती है। एक्सपेक्टेड कंपाउंड और एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम लिखते हैं जी डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड हीट एंड एक्सपेरिमेंटल हीट और एक्सपेक्टेड हीट में जितना डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास वो क्या थी जी, रेजोनेंस एनर्जी थी। ये रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस जितना बिगर होता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आती जाएगी। रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस जितना स्मॉल होता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी ज़्यादा होती है, कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करें या स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को या बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी को एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास जी जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या रेजोनेंस या हमारे पास जो डेल एच है चेंज इन हीट उसको ज़ाहिर कर देता है। हमने इस एंड पे ले लिया जी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बारी बारी हमने हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिए थे उनकी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करते हैं जी। फॉर एग्जांपल पहला ये हमारे पास है जी साइक्लोहेक्सीन। जब हमने उसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करवाते हैं तो उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो डेल एच है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास डेल एच है वो रिलीज होती है -119 किलो जूल पर मोल। तो नेक्स्ट हम अगर देखते हैं दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसको हमने कहा था 135, जिसको हमने कहा था 13 साइक्लोहेक्साडाइईन। उसमें हमने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन खारिज हुई थी वो थी हमारे पास 231 किलो जूल पर मोल। इस तरह हमने हाइपोथेटिकली तीसरा जो कंपाउंड हमने हाइपोथेटिकली फर्ज किया था वो हमारे पास था जी 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। उसमें हमने जब 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड किए तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकली वो थी -358 किलो जूल पर मोल। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब हम बेंजीन के साथ करते हैं तो हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है जी 208 किलो जूल पर मोल। ये जो हमारे पास डिफरेंस था किसका जी 150 किलो जूल पर मोल का, वो असल में डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी। मतलब जो बेंजीन है वो 150 किलो जूल पर मोल ज़्यादा स्टेबल है अपने हाइपोथेटिकल कंपाउंड से। तो ये हमारा टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अगर आपको कोई बात इसमें समझ आ गई हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।